समीर के गुस्से की आग उस दिन अपने चरम पर थी। उसकी आंखों में ऐसा तूफान था मानो वह किसी भी पल सब कुछ खत्म कर देने का फैसला कर चुका हो। हाथ में बंदूक थामे वह सीधे राजवीर के सामने आ खड़ा हुआ। पूरे माहौल में खामोशी छा गई, लेकिन वह खामोशी किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी, डरावनी, बेचैन करने वाली और अनिश्चित। समीर की आवाज गूंज उठी, तुमने मेरी दोनों बुआसा की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके शब्दों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि वर्षों का दर्द, अपमान और टूटा हुआ विश्वास भी साफ झलक रहा था। घर के सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह आगे बढ़कर उसे रोके। हर किसी को लग रहा था कि आज कुछ बहुत भयानक होने वाला है। तभी अचानक रिमझिम वहां दौड़ती हुई पहुंची। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी हिम्मत भी थी। उसने बिना एक पल गवाए समीर का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश की। समीर, प्लीज, एक बार इनकी बात भी सुन लो। सच्चाई जाने बिना इतना बड़ा फैसला मत करो, उसने विनती भरे स्वर में कहा। लेकिन उस वक्त समीर किसी की सुनने की हालत में नहीं था। गुस्से ने उसकी समझदारी पर पूरी तरह पर्दा डाल दिया था। उसने रिमझिम को जोर से धक्का दिया और कहा, मुझे कोई सफाई नहीं सुननी। जिसने मेरे अपने लोगों को बर्बाद किया है, उसे सजा मिलनी ही चाहिए। रिमझिम पीछे लड़खड़ा गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह फिर से उठकर समीर के सामने खड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह जानती थी कि अगर आज उसने समीर को नहीं रोका तो सब कुछ खत्म हो सकता है। उसी दौरान राजवीर, जो अब तक चुप था, धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। उसकी आवाज में पछतावा था, लेकिन उसमें एक अजीब सी सच्चाई भी झलक रही थी। समीर, तुम जो सोच रहे हो वो पूरी सच्चाई नहीं है। उसकी बात सुनकर सबका ध्यान उसकी ओर चला गया। माहौल में तनाव और भी बढ़ गया। राजवीर ने कबूल किया कि उसने प्रेम बुआसा और रूपा बुआसा दोनों को धोखा दिया था। उसके फैसलों और गलतियों की वजह से ही उनकी जिंदगी बर्बाद हुई। यह सच सुनकर हर कोई सन्न रह गया। समीर के चेहरे पर भी एक पल के लिए झटका साफ दिखाई दिया, लेकिन